दोस्तों बोर्ड एग्जाम का डेट एकदम करीब आ गया। पहला पेपर आपका हिंदी का है जो 4 तारीख को होने वाला है। उसके सेक्शन डी के वीवीआईक्यूज की आपकी जो डिमांड थी वो इस वीडियो में पूरी हो रही है। इस वीडियो हम देखेंगे सेक्शन डी के 5 नंबर वाले क्वेश्चन वीवीआईक्यूज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं उसका कलेक्शन जबरदस्त रहने वाला है। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो एकदम रामबाण साबित होगा। वो आपको इसको देखने के बाद पता ही चल जाएगा वीडियो को। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और एक चीज और कि आपको इसमें आंसर राइटिंग स्किल भी सीखने को मिलेगी। बिल्कुल ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा और एकदम टू दी पॉइंट कैसे हमको आंसर को लिखना है वो भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है साहस और शक्ति की बात कर रहा है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो सीधी सी बात है, आपको ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद जो है दिमाग में समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहीं पे क्लिक कर रहा है, साहस याद आ रहा है तो उस चैप्टर का है ये। यह कथन मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देता है। साहस और शक्ति व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, किंतु यदि इनके साथ विनम्रता ना हो तो वे अहंकार का रूप ले लेते हैं। विनम्रता व्यक्ति को संयमित बनाती है और समाज में सम्मान दिलाती है। साहसी और शक्तिशाली व्यक्ति यदि नम्र हो तो वह दूसरों की सहायता करता है और सबको साथ लेकर चलता है। ऐसे व्यक्ति का प्रभाव अस्थायी होता है। अतः कहा जा सकता है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का होना ही वास्तविक महानता है। तो देखिए एकदम टू दी पॉइंट सटीक, कोई भी इधर उधर की बातें आपको नहीं लिखनी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। काफी टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है डियर। लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। इनमें से आपके सामने क्वेश्चन मिलने की काफी उम्मीद है ना। लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं क्या थी कि भैया लक्ष्मण का स्वभाव तेजस्वी, साहसी और आत्मसम्मानी था। वे अन्याय के विरुद्ध तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले थे। उन्हें अपमान सहन नहीं होता था, इसी कारण वे कटु वचन भी कह जाते थे, यानी जो कड़वे शब्द होते हैं उनको भी बोल देते थे। अपने भाई श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा अद्वितीय थी। वे सत्य और धर्म के पक्षधर थे, परंतु स्वभाव में उग्रता यानी एग्रेसिव और आवेग इंपल्स भी दिखाई देता था। कुल मिलाकर लक्ष्मण वीर, स्वाभिमानी और भावुक स्वभाव के थे। तो एकदम सटीक टू द पॉइंट डियर लिखना है आपने आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सुपर डुपर क्वेश्चन। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखना है। ध्यान देना, क्वेश्चन में बोला है अपने शब्दों में, तो आप इसको पढ़ने के बाद आप अपने लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो, लेकिन इसमें एकदम फैक्ट टू द पॉइंट बातें लिखी गई हैं। परशुराम के क्रोध के समय राम का व्यवहार अत्यंत शांत, संयमित और विनम्र था। वे मधुर वाणी से परशुराम का मान रखते हैं और क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। इससे राम के धैर्यशील, मर्यादित और विवेकशील स्वभाव का परिचय मिलता है। इसके विपरीत लक्ष्मण जो है, ठीक है, व्यंग्यपूर्ण और तीखे शब्दों में उत्तर देते। ध्यान देना, व्यंग्यपूर्ण यानी कटाक्ष करते हैं, तीखे शब्दों में उत्तर देते हैं। वे परशुराम के अहंकार पर चोट करते हैं और इससे लक्ष्मण के उग्र, एग्रेसिव, स्वाभिमानी और निर्भीक स्वभाव का पता चलता है। एकदम सटीक टू दी पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं का सहयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, फिलहाल इसमें सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट ही है। संगतकार यानी जो गायक गायिकाएं होती हैं उनके साथ में जो ताल मिलाने वाले लोग होते हैं उन्हीं को संगतकार कहते हैं। संगतकार मुख्य गायक गायिकाओं को कई रूपों में सहयोग करते हैं। वे गायन के समय सुर, ताल और लय को स्थिर रखते हैं। ध्यान देना, सुर, ताल और लय को स्थिर रखते हैं। कठिन रागों में मुख्य गायक को आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। वे अपनी संगति से गायन को प्रभावशील बनाते हैं, परंतु कभी मुख्य कलाकार से आगे नहीं बढ़ते। और ये ध्यान देना, ये बैकग्राउंड वाले गायक होते हैं, समझे, ये मेन गायक के आगे नहीं जाते। इस प्रकार संगतकार पर्दे के पीछे रहकर संगीत को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताओं को लिखिए। तो भैया बाल गोविंद भगत का गायन अत्यंत मधुर, भावपूर्ण और भक्ति रस से पूर्ण था। ये बाल गोविंद है, गोविंद आपको लिखा रहेगा, यहाँ गोविंद लिखा गया है, गोविंद, ठीक है। उनके कंठ से निकलने वाले भजन सीधे श्रोताओं यानी सुनने वालों के हृदय को छू लेते थे। वे सरल भाषा और सहज स्वर में गाते थे, जिससे सामान्य जन भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके गायन में दिखावा नहीं बल्कि सच्ची साधना का भाव हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण क्यों थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि बाल गोविंद भगत के चैप्टर से आना ही चाहिए। तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या अत्यंत सादा
दिनचर्या अत्यंत सादा और अनुशासित थी, सादी यहां लिखना चाहिए। वे प्रातः काल उठकर स्नान भजन और साधना में लग जाते थे, दिन भर खेती बाड़ी करते और संध्या समय में भजन कीर्तन करते थे। सांसारिक सुखों से दूर रहकर साधना में लीन रहना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था। मतलब क्या, ये सांसारिक सुखों से दूर रह करके भी साधना में लीन रहना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था। अगला क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत, यानी कि जो बाल गोविंद भगत थे वो गृहस्थी यानी खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे। वो उनकी अपनी चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे, है ना। भगत अपनी किन चारित्रिक मतलब कौन सी उनकी जो विशेषताएं थी जिनके कारण वो साधु कहलाते थे, तो भैया बाल गोविंद भगत जो थे वो गृहस्थ होते भी साधु के जैसा जीवन जीते थे। वे सादगी, संयम, त्याग और ईश्वर भक्ति से युक्त थे। वे लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहते थे। समाज के प्रति सेवा भावना और आध्यात्मिक जीवन के कारण लोग उन्हें साधु मानते थे। ध्यान देना, क्या लिखना है, समाज के प्रति सेवा भावना और आध्यात्मिक जीवन के कारण लोग उन्हें साधु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका मन्नू भंडारी वाला, इनके व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर उनके पिता का गहरा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने उन्हें अनुशासन और साहित्य प्रेम दिया। पति राजेंद्र यादव का प्रभाव उनके साहित्यिक विकास में रहा। पारिवारिक वातावरण और समकालीन साहित्यकारों ने भी उनके विचारों को परिपक्व बनाया। तो मेनली उनके फादर का इंपैक्ट और उनके पति का इंपैक्ट, उसके बाद पारिवारिक वातावरण और समकालीन साहित्यकार, ये चार बातों का जिक्र यहां पर आपने करना ही करना है। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। तो भैया बिस्मिल्लाह खां को संगीत की शिक्षा उनके नाना अली बख्श से मिली। ध्यान देना, उनके नाना अली बख्श से मिली। बनारस का धार्मिक वातावरण, गंगा घाट और मंदिरों में बजाई जाने वाली शहनाई ने उनकी साधना को गहराई दी। उस्तादों और श्रोताओं के स्नेह ने उन्हें महान कलाकार बना दिया, है ना। अगला क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत, ये जो चैप्टर है इस पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि बिस्मिल्लाह खां, है ना, मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां लिखना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां मुस्लिम होते हुए भी मंदिरों में शहनाई बजाते थे, बहुत ही बड़ी बात है ये। और वे गंगा और काशी को पवित्र मानते थे। ध्यान देना, वे गंगा और काशी को पवित्र मानते थे। उनकी कला में हिंदू मुस्लिम संस्कृति का सुंदर समन्वय था, कोऑर्डिनेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, समन्वय का अंग्रेजी। इस प्रकार वे गंगा जमुनी तहजीब के सच्चे प्रतीक थे, ठीक है। तो इसीलिए उन्हें मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 11वां, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित आपको आंसर देना है। तो बिस्मिल्लाह खां ने जीवन भर शहनाई को ही साधना का माध्यम बनाया। उन्होंने धन प्रसिद्धि के बजाय कला को प्राथमिकता दी। विदेशों में रहते हुए भी वे भारत की मिट्टी से जुड़े रहे। इससे स्पष्ट है कि वे कला के सच्चे उपासक थे। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। और आपको क्या लगता है कि इनके क्वेश्चन कैसे हैं? अगर दमदार होंगे तो जरूर एक बार दमदार कमेंट में टाइप कीजिएगा। माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। तो भैया पाठ में माँ का बच्चे को आंचल में छिपाना, है ना, माँ का बच्चे को आंचल में छिपाना और उसे सुरक्षा का अनुभव कराना अत्यंत मार्मिक है। बच्चे की बीमारी में माँ की चिंता और रात भर जागना पाठक के हृदय को छू जाता है। तो ये खास बात है। अगला क्वेश्चन है, माता का आंचल। कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे, कि भैया ये बहुत छोटा। नहीं डियर, एकदम छोटा नहीं, एकदम सटीक है। अगर आप इतना लिख के आओगे तो आपको 5 के 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये वो आंसर है जो इतने इंप्रेसिव है कि आपके कॉपी चेक करने वाले टीचर को एकदम इंप्रेस करेंगे और एकदम उसको पूरी तरीके के सारे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके पूरे भाव को इसमें दर्शा देता है। माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चों के प्रति व्यक्त जो वात्सल्य है, वात्सल्य एक प्रकार का प्रेम होता है जो माता पिता का बच्चों के प्रति होता है, उसको अपने शब्दों में लिखिए। तो पाठ में माता पिता का प्रेम अत्यंत निश्चल यानी बिना किसी छल के और निस्वार्थ यानी बिना किसी स्वार्थ के है। वे बच्चों की हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। उनका वात्सल्य बच्चों को सुरक्षा
और आत्मविश्वास प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका पर विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कुशल गाइड में ज्ञान, व्यवहार कुशलता और धैर्य होना चाहिए। ध्यान देना, ज्ञान, व्यवहार कुशलता और धैर्य होना चाहिए। जितेन नार्गे पर्यटकों को सही जानकारी देकर उन्हें सहज महसूस कराते हैं, उनमें सहयोग और जिम्मेदारी की भावना होती है। अगला क्वेश्चन है, क्या जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की भौगोलिक स्थिति, वहां के जनजीवन की महत्वपूर्ण जानकारियां दी? इतना क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हाँ या ना में देना है। अपने शब्दों में लिखिए और कैसे दी, है ना। तो उसका आंसर हो गया हाँ, जितेन नार्गे ने सिक्किम की पर्वतीय भौगोलिक संरचना, जलवायु और वहां के सरल जनजीवन की विस्तृत जानकारी दी। इससे लेखिका को वहां की संस्कृति को समझने में सहायता मिली। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में किन किन लोगों का योगदान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें गाइड, स्थानीय निवासी, वाहन चालक और प्रशासन का योगदान। ध्यान देना, इसमें गाइड यानी जो चीजों उसके बारे में बताता है, स्थानीय निवासी, वाहन चालक जो गाड़ी के ड्राइवर होते हैं और प्रशासन का योगदान होता है। ये सभी मिलकर सैलानियों को सुरक्षित और सुखद अनुभव प्रदान करते हैं। यानी कि जब भी कोई कहीं पे घूमने जाता है तो उसके जो गाइड होते हैं, यानी उसके बारे में बताने वाला जो व्यक्ति होता है, वहां के स्थानीय निवासी, लोकल व्यक्ति, और जो गाड़ी ड्राइव करने वाले चालक होते हैं, और प्रशासन जो वहां के सिक्योरिटी के लिए रहते हैं, वो सब का योगदान रहता है। सभी लोग मिल करके जो बाहर से आए हुए सैलानी होते हैं उनको सुरक्षित और सुखद एक्सपीरियंस या अनुभव प्रदान करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा की सीमा के विस्फोट का भोक्ता और किस तरह महसूस किया? भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो भैया लेखक ने युद्ध की विभीषिका यानी जो भीषण वहां की जो माहौल था, विभीषिका और मानव पीड़ा को देखकर स्वयं को उस विस्फोट का भोक्ता का मतलब उसे लगा कि मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूं, यानी कि मैंने उसको महसूस किया है ना, भोक्ता महसूस किया। पीड़ितों की दशा देखकर उन्हें गहरा मानसिक आघात यानी चोट पहुंची। तो इस तरह से डियर आपके लिए ये वीडियो काफी जबरदस्त होगा। इसी उम्मीद के साथ में आएंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।